प्रशांत हमारे सेलिब्रिटी हीरो शेफ, यू कैन आस्क हिम एनीथिंग यू वांट, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस वर्कशॉप का मकसद क्या है कि एक तो आपको लंच के बाद बुलाए ताकि ये सब देख के ज़्यादा भूख ना लगे, खा के आए हो ना सब लोग, सब लोग खा के आए, तो बस भूख नहीं लगनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या किस तरह से ये जो खाना है उसके द्वारा हम हेल्दी बन सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि किचन में, और मैं फिर से भी करूँगी कि किचन में क्या क्या कर सकते हैं उसको साफ रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए। प्रशांत, यू विल आल्सो हैव सम टिप्स ऑन दैट, पर्टिकुलरली सैलेड्स मैंने आपको जैसे बताया कैसे इनको धोना है, वो सब करना है, वो पहले मैं बातचीत कर रही थी वैसे, बट वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एज वेल। और इसका बेसिक जो जो पर्पस है कि आप लोग इस चीज़ को समझ के इससे और भी निकाल सकें। एक बार आपने एक दो सैलेड देख लिए तो आप इसमें वही प्रिंसिपल अप्लाई करके कुछ और भी बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सी एक्साइटिंग मज़ेदार चीज़ें आज, हाँ, जैसे कि सैलेड है, सैलेड अच्छा लगता है कि सिर्फ साहब मेरे साथ खाते हैं वो घास फूस नहीं, अच्छा सैलेड है, डिप्स हैं, डिप्स हमारे पास आज रोटी बनाने के दूसरे तरीके हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जो चैलेंज है ना, मेरे पेशेंट्स को रोटी और मिलेट्स को ऑल्टरनेटिव जो दूसरे अनाज हैं गेहूं को छोड़ के उनको यूज़ करने में आती है, तो उसकी रोटी सख्त बनती है, फूलती नहीं है, उसका एक नहीं होता। तो ये मैम ने और मैम ने लिखा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सबके घरों में समझना, क्योंकि ये आजकल ज़रूरी हो गया है। गेहूं से हटना एक इलाज है बीमारियों का, बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से हैं, मोटापे से लेके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और सब कुछ आप जो भी सोच सकते हो। तो इसकी जो इसकी करने की वजह है ये खासकर ये है। और दूसरा, जब आप अनाज भी कम करना होता है, मोटापा किस चीज़ से होता है, बहुत ज़्यादा मीठा, और अनाज भी मीठा ही बनता है बॉडी में। 2 मिनट में जो भी अनाज खाओगे वो शुगर बनता है बॉडी का, तो वो ही आजकल कम करना है मोटापा सबका। तो उसके बजाय क्या खाया जाए, सब्जियां खाई जाए, सलाद खाया जाए, लेकिन सलाद हमसे तो नहीं बनता, हमारे कुक से तो वो एक ही टाइप का बनाता है। तो इसका मकसद ये है कि हटके अनाज लें और अच्छी चीज़ों को ऐड करें, तो जिससे आपको आपके सब जो आप भी खा रहे हैं परिवार में और आप जिसके लिए बना रहे हैं उसको भी फायदा हो। ये सारी जो रेसिपीज़ हैं आपके लिए ज़रूरी, इसको क्लियर कर लें, ठीक है। सेकेंडली, जो भी यहाँ बन रहा है आपका टेस्ट होगा बाद में, ये नहीं कि घर जाके वो ठीक है हम सीख के आ गए और 2 महीने कुछ बनाया नहीं, तो टेस्ट होगा, अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि आप जिस घर से आए हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे वही बनवाएं बार बार, ठीक है, ताकि आपका पक्का हो जाए, और यही प्रिंसिपल आप अप्लाई करें। अब प्रशांत जी आपको ये सब सिखाएंगे, और इसके बाद लक्ष्मण है, लक्ष्मण हमारा हीरो है कुकिंग का, कोई भी हमको कंफ्यूजन होती है हम लक्ष्मण को फ़ोन करते हैं, तो लक्ष्मण से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और प्रशांत जी तो हैं, सो प्रशांत ओवर टू यू। राइट, कुछ भी नहीं समझ आएगा तो आप है ना। तो हमने 2 दिन में एक क्लास रखी है। पहले दिन में हम सूप्स देखेंगे, सैलेड्स देखेंगे, और रोटी बनाना सीखेंगे। रोटी में फुल्का है, तंदूरी रोटी है, स्टफ्ड पराठा है। इसके अलावा इसमें स्टॉक्स है, जो सूप बनता है उसका बेस क्या होता है, चिकन स्टॉक है, वेजिटेबल स्टॉक है, तो हम वो देखेंगे। सबके पास, आपके पास ये हैंड आउट है ना, ये रेसिपीज़ का पूरा है, तो हम इसी के साथ चलेंगे, है ना। इसका वर्ड बाय वर्ड विल फॉलो, सो दैट जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो आप उसमें देख सकें कि हम कैसे 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 उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। सो आइडिया क्या है इस वर्कशॉप का कि इसमें हेल्दी फूड होना चाहिए, और आपने देखा होगा इसमें कितने सारे कलर्स हैं फूड के। जब आप खाना बनाते हो तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कलर्स उसमें डालना है। जब मैं कहता हूँ कलर्स, तो अलग अलग, इसमें टमाटर भी है, इसमें गाजर भी है, इसमें ब्रोकली भी है, इसमें बेल पेपर्स भी है। तो आप जितना ज़्यादा उसमें कलर्स ऐड करेंगे खाने में, वो ज़्यादा हेल्दी बनेगा। हम ये क्यों कहते हैं कि सैलेड्स आर ऑलवेज हेल्दी। सैलेड्स हेल्दी इसलिए हैं क्योंकि दे आर द बेस्ट इन फॉर्म, मतलब
वो रॉ फॉर्म में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं आपको, सो दैट इज़ वाई, इसलिए कहते हैं कि यू नो सैलेड्स आर हेल्दी। तो इसीलिए विल स्टार्ट विद सैलेड्स, विल स्टार्ट विद सूप। हम स्टार्ट करेंगे सैलेड्स एंड सूप से, ठीक है। आपको कुछ भी दिक्कत हो या कुछ समझ ना आए तो आप पूछिएगा। फिर आपके पास ये सारा, आपका ये कॉपी नहीं आपके पास? नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे, इसी के हिसाब से मैं पढ़ के बताऊंगा और इसी के हिसाब से आप उसको फॉलो करना। अगर आपको लगे कि हमने ये क्यों डाला, इसके बदले ये क्यों नहीं डाल सकते थे, या इसको ज़्यादा पकाते तो क्या होता, कम पकाते तो क्या होता, कुछ भी आपको डाउट हो आप पूछना, है ना। ये अभी आप पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी हम बना रहे हैं तो अभी आपको बता सकते हैं। बाद में आप पूछोगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिकॉल एंड टू कनेक्ट। मतलब आप बाद में पूछोगे तो थोड़ा समझाने में परेशानी आता है कि आपने एग्जैक्टली किस स्टेज पे पूछा है। तो अगर आप अभी पूछेंगे, अभी कुछ आपको समझ नहीं आएगा तो अभी बताना, मुझसे पूछना। आप यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं, उनसे पूछना तो वो बताएंगे, राइट लक्ष्मण। तो अभी जो आपके पास रेसिपी है इसमें दो तरह के स्टॉक हैं, एक वेजिटेबल स्टॉक है, एक चिकन स्टॉक है। वेजिटेबल स्टॉक और चिकन स्टॉक बेस है सूप का, उससे आप कोई भी तरह का सूप बना सकते हो। उससे ये जो वेजिटेबल स्टॉक ये है, ये नॉन वेज स्टॉक है, ये वेजिटेबल स्टॉक है। तो आप कोई भी सूप बनाओ, है ना। होटल्स में भी ऐसा होता है, आप बाहर जाते हैं, बाहर ऐसे क्यों लगता है कि यार वहाँ उनका सूप बहुत अच्छा है, हमारा वैसा सूप नहीं बनता। हम यूज़ करते हैं जनरली, तो जो स्वाद है चिकन का, जो वेजिटेबल का स्वाद है वो इसमें आता है। तो इसीलिए अगर आप इसको भी पियोगे तो ये भी आपको अच्छा लगेगा पीने में, है ना। तो विल स्टार्ट विद, हम स्टार्ट करेंगे इससे, वेजिटेबल स्टॉक और नॉन वेज स्टॉक से, और उसके बाद इससे एक एक सूप क्या बन सकता है वो हम आपको दिखाएंगे, राइट। राइट, शैल वी स्टार्ट ना, राइट। अब ये चिकन स्टॉक है, एक मिनट को दिखाएंगे, राइट। अब ये जब चिकन स्टॉक आपने बनाया है तो इसमें सब होगा, इसमें चिकन भी होगा, इसमें वेजिटेबल्स भी होंगे, इसमें सब कुछ होता है। इसमें वेजिटेबल्स भी है, इसमें अनियन भी है ना। तो इसको रात को पका के या इसको 3-4 घंटे पहले पका के आपको ऐसे रखना है सूप बनाने से पहले। चलो लक्ष्मण, अभी क्या बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो इससे? नॉन वेज। You can keep it for a day or two. Yes, try to consume as soon as possible, because you know, it is always advisable to have fresh stock. Yes. Yeah. नहीं, we can use it. इसमें vegetables भी डाल सकते हैं। Yes. हाँ, इसमें आप गाजर भी डाल सकते हैं, जिसको जो पसंद हो। ये नॉन वेज स्टॉक से स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन वेज सूप है। मशरूम भी डाल सकते हैं, शायद ना हो, आपकी इच्छा है। मशरूम नहीं, these are not raw, these are the boiled ones, sauteed, these are boiled one, थोड़ा हाफ बॉइल्ड किया हुआ है इसको। डोंट इसको पूरा बॉईल मत करना, इसको हाफ बॉईल करना है, सो दैट जब इसमें कुक होगा तो वो पूरा कुक होगा। अगर आप ऑलरेडी इसको पूरा कुक कर देंगे, बाय द टाइम इट विल प्रिपेयर, ये पूरा मैश हो जाएगा। वी कैन ऐड, देयर इज नो इशू, राइट। हाँ, ये था ना। नॉनस्टिक का इस्तेमाल बहुत अगर तो हटाई तो बेहतर है, बट बहुत मिनिमल होना चाहिए अगर यूज़ करें तो। लोहा इज़ द बेस्ट, तवे पे भी बहुत कुछ बन जाता है, अभी लक्ष्मण बनाया था। और लोहे का फायदा ये होता है कि लोहा खाने में भी अंदर आ जाता है, तो
कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो आपको पसंद है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू खटास जिसको पसंद है। स्टॉक लक्षण आप ऐसे नॉन प्रेशर कुकर में नहीं, अगर टाइम कम है तो प्रेशर कुकर में, नहीं तो आप स्लो कुकर होता है, स्लो कुकर में रात भर रख दो। स्लो कुकर इज अ वंडरफुल डिवाइस, यू कैन आई कैन शोकेस इट टू यू। व्हाट्स अ स्लो कुकर? इट्स अ प्रेशर कुकर? No, no, इट्स अ वेरी the juices and हाँ? सूप करेंगे नहीं, उसमें दिखा देंगे ना, ये है ना, yes, they come out much. so they can have 111 and they can try. इसका जो स्टॉक है इसकी रेसिपी आप लोगों के पास सब कुछ वैसे पका हुआ, आज में पकाए थे गाजर है। स्टॉक जनरली जब हम होटल में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पोटली लेते हैं, एक मसलिन क्लॉथ लेते हैं, उसमें चिकन के बोन्स, उसमें चिकन, उसमें सेलरी, उसमें वेजिटेबल्स, उसको गांठ पूरा मार के और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं ओवरनाइट, और वो पूरे रात उसके पानी के अंदर रहता है। सो दैट आइडियली क्या होता है, जैसे इसमें जैसे मैरो होता है, उसका मैरो भी निकलता है, तो वो ना ऊपर से जैसे थिक लेयर हो जाता है ना पूरा, तो वैसा आ जाता है। सो दिस इज the seasoning you are looking for. इसमें स्टार अनीस भी डलता है ना, यू कैन पुट स्टार अनीस एज वन ऑफ माय उधर रखते जाओ, इधर ही रखते जाओ। You can try this. स्टार करके एक होता है ना। Right. तो मैं इतनी देर में मैं स्टॉक भी और ये सब मैं तो आपको आप फ्रिज में रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको पता है कि आपके घर में ज़रूरत होता है तो यू कैन मेक इट। आप जरा ये प्रश्न दोबारा पूछेंगे, वीडियो ले लें। ये अक्सर किसी के भी घर में होता है। जो चीज़ें आपको पता है कि मेरे साहब मांगेंगे और वो टाइम लगेगा अच्छा बनने में, तो आप क्यूब का मदद नहीं लेंगे, इसको वॉश करके आना पड़ेगा, नॉन वॉश ना करें। उधर ही पेंट्री में जाना पड़ेगा। हाँ ये है ना, मैं कराता हूँ, वेट लक्ष्मण मैं दे रहा हूँ, क्यूब डाल दीजिए। ये चिकन है नहीं, स्टार अनीस है ना, जिस दिन आपके सामने इंसाफ का खाना बाहर है, उस दिन ये स्टॉक बना लो। मैं दिन में ही बनाता हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ, टाइम लगता है, मुझे बता रही हूँ। you stock for this. I use in my kitchen. Yes, yes, yes. आप खाने में पानी भी तो डालते हैं ना, पानी की जगह आप ये डालिए। So, yes, right. इसमें कमर्शियली लोग क्या यूज़ करते हैं, एरोमेट्स आते हैं, है ना, इसमें एरोमेट्स डालते हैं, सो इट विल टेक योर फूड टू द अनदर लेवल, वो आपका खाने का पूरा स्वाद ही चेंज कर देगा। सो दीज आर द ट्रेड एंड ट्रिक्स जो यू यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई यू कैन नॉट मेक आउट कि यार घर पे क्यों नहीं बनता ऐसा खाना, ऑल्दो वी आर यूजिंग बेटर क्वालिटी, वी आर यूजिंग बेटर इंग्रेडिएंट्स, बट दीज आर द थिंग्स। Yes. Yes. हाँ. MSG, yes. अब MSG is banned as per FSI. पहले MSG डालते थे, no Chinese, you cannot make good Chinese food without MSG. तो yes, है ना, तो अजीनोमोटो था, फिर MSG भी आया मैम एक, उसको MSG भी कहते थे उसको। तो चाहे कोई चाइनीज़ कितना भी क्लेम करे वी डोंट यूज़ MSG, पर वो किसी ना किसी तरह वो कहेंगे नो ये MSG नहीं है, ये एरोमेट है। अब सी दे आर ऑल आर केमिकली ड्रिवन, है ना, सो दीज आर नॉट नेचुरल, सो यू कांट क्लेम कि दीज आर वेरी हेल्दी और देयर इज नो साइड इफेक्ट, बट येस इफ यू कैन टेक इट इन अ permissible limit, so there is no harm in it, but yes, see Chinese recipe is altogether different, so whatever we are having here is not Chinese technically, so they have their जो चाइना का चाइनीज़ है वी कांट हैव इट हेयर, है ना, तो ये तो नॉर्थ इंडिया या हमारे हिसाब से चाइनीज़ रेसिपीज़ डेवलप की गई हैं, सो वी कांट क्लेम कि दिस इज द चाइनीज़ रेसिपीज़ वी हैव, right? I don't think so, no, I have never heard about it. ये आप सुनिए,
है कि ये खाली आप ना उसके लिए डोंट कंसिडर दिस कि ये सूप के लिए बोला है तो ये सूप के लिए यूज होगा. यू कैन यूज इट फॉर मेन कोर्स ऑल्सो. आप चिकन बना रहे हो चिकन में डाल सकते चिकन बना रहे हो, यस चिकन में डाल सकते हो. यस वो किसी में भी डाल सकते हो आप. हो. अगर ये चिकन बनाओगे ये स्टॉक पानी की जगह ये डालोगे इसका फ्लेवर होगा. यस सो यू कैन यूज इट. सारे नॉन वेज सब्जी नॉन वेज है तो चिकन ब्रॉथ जो होता है वो आजकल जिसको भी अंतरियों की बीमारी है, जिसको भी हाजमे की बीमारी है, उसके लिए ये बहुत फायदा है. तो कोई भी बीमारी के लिए अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो इसका स्टॉक अगर आप डेली लेंगे तो बहुत फायदा है. बोन मैरोज. हाँ, कई लोग कहते हैं अरे इसमें तो बहुत घी है, ये तो हमारे साथ नहीं खाएंगे. वो घी ही फायदा करता है जो इसके ऊपर आता है, और जो इसके ऊपर वो जो आती है ना जेलेटिन टाइप वो फायदा करता है, तो वो मत निकालिए. बोन मैरो इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी पावरफुल कहते हैं. उसको फेंक देते हैं लोग. दे डोंट यूज इट. बोन्स जनरली क्या होता है, जनरली बाहर तो क्या करते हैं बोन्स को तोड़ देते हैं देन दे बॉयल इट. तो उसका मैरो जो है वो थिक करता है सूप को और यू नो ब्लेंड्स को. ये जेलेटिन वेलेटिन ऐसे ही बनता था पहले. सो दैट इज़ वाई सब कहते थे अरे जेलेटिन है इसको हम नहीं खाएंगे बिकॉज इट इज़ ड्राइव फ्रॉम मैरो. यू नो जो खूर होते हैं ना पैरों के जानवरों के, उसको दे यूज टू बॉयल इट. तो उसके अंदर से चिपचिपा निकलता था मैरो. फिर उसको सुखाते हैं दैट इज़ जेलेटिन. सो दैट इज़ वाई अब वो कहते हैं कि ये नॉन वेज इसलिए कहते थे जेलेटिन को कि ये नॉन वेज है. कोलेजन सप्लीमेंट्स जो होते हैं आजकल, और अब वो वेजिटेरियंस का क्या कहेंगे वेज अदिति एंड भारती, हम क्या करें. तो हाँ नहीं, मिनी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू दैट. तो इसका तोड़ ये है आप ही भेज लोगे. इनको भी दो. इसी स्टॉक में बनाना अभी जो इससे पहले वाला स्टॉक जैसे घर के लड्डू भी लाए थे अभी ये आपने वेज में पहले वेज ये वेज में बनाया है. सूप में. अभी मैं देखा देना आपको जो डाल हमारी हाँ जी जो हमारे कुक्स हैं उनकी थोड़ी सी जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको इसका बेनिफिट इसका लाभ कैसे मिलेगा. वो गोंद से, गोंद होती है ना, गोंद जानते हैं सब लोग. तो एक गोंद सर्दी की होती है, एक गोंद गर्मी की होती है, एक गोंद कतीरा समर की होती है, एक प्योर गोंद होती है जिसके लड्डू भी बनते हैं. वो आप सूप में डालेंगे तो वो गट हीलिंग सूप. इसका रेसिपी बताइए ताकि वो तो नॉर्मल है. इसका रेसिपी है ना इसमें इसका रेसिपी ये वेजिटेबल स्टॉक का. स्लो कुकर में. अगर आपको कुकर में देना तो 1 घंटा दे दो उसको स्लो में. एक सीट लगे स्लो कर दो 1 घंटा. अगर स्लो कुकर है तो रात भर रख दो आप. जितनी सब्जी आपको वेस्ट होती है घर में जैसे नहीं बनती है वो डाल के उसमें रख दो. बट वेस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि जो बन जाएगा. दाल बची हुई है जो सब्जी बनी हुई बची है वो डाल दिया. इट्स अ रॉ वेजिटेबल. जो रॉ वेजिटेबल होता है ना कच्चा वेजिटेबल उसको पानी में डालना है. like dhania and all that. सारी चीज़ें जो भी लहसुन अदरक प्याज से लेके धनिया. तो ऐसा है जो इसमें रेसिपी लिखी हुई है ऐसा नहीं है बस इसमें जो वेजिटेबल्स लिखी हैं खाली वही डालना है या जिस रेशो में लिखी है वही डालना है. यू कैन ऐड कोई भी रेशो में कोई भी प्रपोर्शन में यू कैन ऐड इट. डोंट गो बाय यू नो कि ये इसमें 1 कप गाजर लिखा है एंड आई हैव टू. सो यू कैन ऐड इन एनी प्रपोर्शन. हाँ लेटर इट यू कैन थ्रो इट. जैसे बोला आप किसी में भी वो यूज़ कर सकते हो. इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर सूप्स. आप अब ये आपके पास वेजिटेबल स्टॉक है सब्जी में दाल में किस में यू कैन ऐड. हफ्ते में एक बार जैसे बना लो एक स्टॉक बना के रखिए. इस्तेमाल करो. आगे उसको सौटे करके सॉर्ट वो तो अभी तो इसलिए आप इसी में पक सकता है. हाँ इसी में. ये गाजर होती है थोड़ी हार्ड होती है वो पका लो. बाकी ब्रोकली मशरूम तो इसी में पक जाती है. सभी को पता है 2 माले में पक जाती है. साबुत मसाले. उसमें सबसे पहले गाजर डालें या फिर 1-1 मिनट का फासला करके डालें हाँ तभी वो उसमें हाँ पक वो भी हो जाता सकता है. मेन नहीं गाजर थोड़ी है. गाजर सख्त डाल पड़ती के है. उसको फर्स्ट टाइम डाल दें 2 मिनट उसको हाँ वो भी पकने हो दें. जाएगा. उसके बाद ये या डाल आप गाजर अलग से उबाल रहे हो तो वही स्टॉक उसमें पानी डाल दो वो भी हो जाएगा. जैसे इसमें होता है कौन से डालते हैं? इसमें है आपका तेज पत्ता और काली मिर्च और आपके स्टार अनियन दालचीनी और आपके प्याज जो है प्याज और लहसुन अदरक उसको गैस में ना भून लो थोड़ा. उसको वो कर दो उसको कर दो जला दो. वो डंठल डाल दो. इसको हटाएं. इसको पूरा
बनाओगे तो आप पानी में डाल के फिर इसको आप स्लो कुकर में रख दो या सीटी लगा के 1 घंटा उसको स्लो रहने दो पकने इसको डाल के। बाकी जो सब्जियां हैं आपकी चिकन की हड्डी है नहीं 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 लेकिन आप प्याज का कवर उतार रहे हैं। प्याज तो कवर बड़ा होता है निकालोगे तो फिर वो छान लो स्टॉक पकाते समय ऐसे ही डालो। बिल्कुल ऐसे डालो फिर आप स्टॉक को छान लोगे आज स्टॉक निकल जाएगा जितनी सब्जियां उसका तो सारा पानी नहीं अब स्टॉक बनाने के लिए इसको ऐसे डाल दो बाकी सब्जी It will enhance your flavor. जैसे टमाटर भी कहते हैं ना, चिकन बनाते हो कच्चा में रहने जब तक उसको भूनोगे नहीं तभी टेस्ट आता है ना। यस, जैसे टमाटर की चटनी बनाता है तो उसको ऐसे करके आप उसको पील करके इस पे बर्न करके बनाओ, यू विल गेट बेटर टेस्ट। रॉ टमाटो से जो चटनी बनेगा और इससे चटनी जो बनेगा उसमें दोनों में फ़र्क होगा। but this is optional, you can avoid it. इसमें जैसे जैसे हम रेसिपी समझाएंगे जरूरी वो जो लिखा हुआ है वो बेसिक रेसिपी है। ये करना चाहते हैं, यस, नहीं नहीं करना चाहते वो भी आपका होगा, लेकिन बेसिक रेसिपी आपकी लिखी हुई है। ठीक है। So now we move to the सैलेड ठीक है। हाँ, अब आप एक एक करके आप आ जाओ, यू जॉइन अस, तो आप एक एक करके बनाओगे ना, यू बी द पार्ट ऑफ दिस रेसिपी। आओ आप, हाँ इधर आ जाओ लक्ष्मण, इनको साथ में लेके ना, इनको एक एक करके आप इधर आ जाओ, आपको दिखेगा ढंग से। ठंडा हो जाएगा आप जैसे टमाटर को बॉईल करके पीस के There is a normal puree. You will have to boil it. You have to, remove the skin, and you have to make it puree, and then you keep it in a fridge. So it's a tomato puree. Remove the seeds also. Yeah, you can do that. seeds are better removed. Yes, sir. Skins and seeds are better removed for the digestion. जो टमाटर का छिलका होता है और बीज होते हैं वो हाजमे के लिए अच्छे नहीं होते तो उनको हटा दें तो बेटर। लक्ष्मण, इनको करने दो। टमाटर डालो, खीरा डालो, ब्रोकली, हाँ इधर टमाटर डालना। और आप इसमें हर्ब्स भी तो डाल सकते हैं ना, कोई बेसन पत्ता डाले, कोई पुदीना डाले, कोई सेलेरी डाले। ब्रोकली रात को इतना बाउल भर थोड़ा थोड़ा डालो। खाने की जरूरत नहीं। कंप्लीट मील हो गई। ब्रोकली के टुकड़े छोटे भी होते हैं। एक्चुअली पहले इसका जूस बना के बस ऐसे सिंपल जूस बनवाइए ये टमाटो का। नमक है अच्छा उसको फिर फ्रिज में रखिए अच्छा, बॉईल करते टाइम कुछ नहीं होना, नहीं नमक डाल बस फिर ऐसे शिमला मिर्च These are super healthy diets. I have lost 15 kgs in past 4 months following Ishi ma'am's diet. And the beetroot also, you can put some beetroot. हरा प्याज हरा धनिया हरा प्याज, धनिया, इसमें आप थोड़ा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं ऊपर से, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास Salt and pepper. कोकोनट ऑयल है जो मार्केट में नहीं मिलेगा अभी, बट जिसको अभी चाहिए मिलना वो शुरू हो गया एक्चुअली। बट इसका जो बनाने का तरीका Yes, है, salt and कोई pepper. और तेल, ऐसा खाना खा के कैंसर का भी इलाज हो जाता है। अगर आप सब्जियां खाएं कुछ कच्ची कुछ पकी, तो लोगों ने जूस ओवरकम। यस, फास्ट मिक्सी में लिक्विड ही बना सकते हैं। हाँ इसके 2-3 वर्जन्स हैं। अभी 2 रेसिपी ये बना लेंगे, फिर 2 मैं आपसे बनवाऊंगा, 2 आपसे, 2 आपसे, राइट? हाँ गज़्काचो एक्सपर्ट आपने सीख लिया। सुमित सर का वेट नहीं कम होगा तो फिर आपके ऊपर बात आएगी। It's like it doesn't make any sense, right? Who else? Please go ahead. आप हो गए?
डाल के उसको ठंडे पानी में डाल दिया, या इधर वे अदर वे यू कैन डू इट, यू कैन वही गैस रेंज पे उसको रख के थोड़ा जला के थोड़ा उसके छिलके निकाल के, सो यू विल हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट टेस्ट फॉर गस्पाचो आल्सो, राइट। कोकोनट ऑयल का टेस्ट आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी मील हुई है डिनर के लिए। जरूर बनाइए, आप रात का डिनर होता है। हाँ आज कलर बहुत रेड आता है इसमें, योर चॉइस। इसका कलर बड़ा पानी है ना, डाइल्यूटेड है ना। इट डिपेंड्स कलर, ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग, दिस इज जस्ट रॉ। नो नो नो, बीट रूट से ना और मीठा हो जाता है वो, है ना, वी हैव एडेड, बट वो बहुत मीठा कर देता है बीट रूट। इसका कलर बहुत अच्छा है। यस, चलो लक्ष्मण आप इनको करने दो, है ना। दिस इज हार्टी मेडिटेरियन सैलेड, ओके। दिस इज लेट्यूस, चेरी टमाटो, एप्पल, इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं, नाशपाती भी डाल सकते हैं। ऑलिव्स, अनियन, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर इधर होगा। सैलेड बनाने का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि 3 रंग तो होने चाहिए, रंग पे जाओ, और कोई भी ऐसा नहीं है कि चीज़, आप टमाटर के अगर चेरी नहीं है तो दूसरा टमाटर यूज कर सकते हैं, ठीक, अगर गाजर है तो गाजर टमाटर यूज नहीं कर है सकते इसमें। हैं, लाल इसमें मिर्च olive oil है तो dressing वो के कर लिए। सकते हैं। आपके पास जो भी घर में फल और सब्जी ऑलिव ऑयल ये है, है, ये कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये है, नहीं ये है। ये ऑलिव ऑयल है ना, ड्रेसिंग। और लक्ष्मण एक चीज बताएंगे जो हम पहले लगाते हैं, तेल वाला पत्तों, वैसे मैंने खाया नहीं पहले पत्तों में ना, जैसे यस, हाथ से मत करना, हाँ, ये जो है पत्तों में पहले लगा लिया होगा, इन सब के लिए तो हाँ। जैसे नहीं हल्का सा डाल के खाली पत्तों में फिर मिक्स कर दिया ना, जैसे पत्ते हैं ना खाली खाली पत्तों में, बाकी सूख गया हुआ, ठीक है। जैसे ग्लेज कर दिया पत्तों को, और नमक भी तो लगाते हैं। नमक तो पानी ये क्या डाला आपने? दिस इज ए ड्रेसिंग, इट्स इसमें क्या है सर? है आपका नींबू या सिरका, हनी, काली मिर्च। एक थोड़ा खट्टा, एक थोड़ा मीठा, थोड़ा नमक, और उसके ऊपर पेपर, मस्टर्ड, गार्लिक, जो भी आपने करना है, रेड चिली यू कैन ऐड and put all on one. The other thing with the salad is you can also use cooked vegetables, partly cooked, partly raw. ये है जैसे ग्रिल आपका करके भी सब्जी आपने पत्ते हैं और उसके ऊपर डाल दिया। आप ग्रिल डाल दीजिए। इसमें लिखा हुआ कि ये नहीं, ये नहीं लिखा, ये डाल सकते हैं, ये नहीं भी डाल सकते। ये क्या है? ये है नट्स हैं, इसमें आपका वो कैरामल करके, इसमें आप क्या बादाम या काजू या कुछ भी डाल सकते वॉलनट, कैशूज, कोई भी आपके पास नट्स हैं उसको कैरामलाइज हैं। करके ये grill करके से दिखा fry- देंगे, अभी बताएंगे। ये डालेंगे। इतना डालोगे इसमें टेस्ट है। This adds a little पतला पतला, यस। थोड़ा जलाते नहीं है टू मेक इट कैरामल। नट्स और चीनी इकट्ठा डालना, Nuts and और जब चीनी। चीनी पिघलने लगे तो आप उसको ब्राउन जैसे हो जाए तो निकाल के उसको फिर किसी चीज़ में डाल के तोड़ के क्रश करके डाल दो, ठंडा हो जाता है ना। तो स्लो फ्लेम पे इसलिए कुक द शुगर एंड यस, कुक द शुगर एंड नट्स, यस। कोई चीज़ सीखूँ या ना, मुझे ड्रेसिंग सीखनी है, इन दो Dressing. प्रकार की। ड्रेसिंग आप इसको अब इसमें अभी आपको टेस्ट दिखाई कर लेना। खट्टा खट्टा नींबू से लेके सिरका, सिरका भी अनेक किस्म के हैं, आपको जो भी चाहिए, और उसमें हल्का सा मीठा और नमक। इनको भी दो। काली मिर्च या बस मस्टर्ड सिर्फ डालना होता है मैं उबालना होता है कुछ करना? नहीं नहीं नहीं, बस डालना है, शीशी में डाल के, चूड़ी वाली शीशी में डाल के ऐसे ऐसे करके, हाँ तेल, जैसे ये है ना, तेल तो भूल गए, Olive oil डालेंगे, in it. उसको डाल के आपने वो कर दिया। हनी भी डालते हैं। स्पून दे दो ना। हनी भी मिक्स करने वाला है। अच्छा, मिक्स करने वाला स्पून साफ है हनी इसमें। के बजाय नीचे और दे दो, इनको भी दे दो, एक देना है तो। और तेल की कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, अगर वो
सत्तू का सत्तू लाए हैं पाउडर, पत्ते जल्दी से मत दो ना, एक एक पत्ता अलग दो ना, या सैलेड स्पिनर आता है और वो चने का है, रोस्टेड चना। बट उसमें डाल के आपने धोया और नमक के पानी में डाल के पत्तों को रख के, तो सैलेड ही तो है, सत्तू भी तो है वो इसमें। बहुत जरूरी है। आप भी सुन रहे हैं ठीक। जी मैम। कि पत्तों का जो है रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो कीड़ा नहीं तो अलग अलग जगह पे चला जाता, आता पत्तों से ही। बहुत कच्ची चीजों में बहुत सावधानी रखनी है धोने के लिए, और पत्तों को खास कर। पत्तों को धोना हो तो पानी में नमक डाल के उसको उसमें छोड़ दो थोड़ी देर। उसमें कुछ देर भिगो दिया। एक ओजोनाइजर आता है, वो सबसे बढ़िया है, टेंट का आता है ना ओजोनाइजर। विल रिमूव द लेयर ऊपर का जो होता है ना। यस। आप आ जाइए वापस, इनको आपको भी रन करना है। नींबू और या विनेगर इसमें डाल सकते हैं, है ना? विनेगर भी जितना नींबू उसका आधा शहद। कोई अच्छा ब्रांड शहद है कि कोई भी डाल दो? You don't have to, it depends how, I mean, good is, if you're eating yourself, the best should be there. But if you're making mass, then it could be anything. Dabur definitely not the best. आपने इसमें डाला हुआ? मैंने नहीं डाला, मैं देखो ऐसे डालता भी हूँ, अभी नहीं डालता, अगर डाल तो मर्जी है आप, Mustard, मस्टर्ड ना, मर्जी है आप लोगों की। वही मैंने बोला, mustard, garlic, मिर्ची, लिक्विड है, और आपको जो होता है ड्राई वाला खाना हाँ, चाहिए, ड्राई वाला, हाँ। इसको भी पीस के इसको भी डाल सकते हैं, वैसे आपके घर में but this will give you better flavor and it ये वैसे will the mustard paste. Yes, yes. मस्टर्ड पाउडर जो भी ग्लूटेन से परेशान है, वो उसमें ग्लूटेन होता है। लक्ष्मण पहले क्या डाला? मस्टर्ड पाउडर को ऑयल नहीं, सबसे पहले सबसे पहले नींबू, तेल, येलो मस्टर्ड पाउडर। हींग इज आल्सो उसके बाद आपने मस्टर्ड डालना है, मस्टर्ड डालना है, मस्टर्ड डालना है, मस्टर्ड डालना है। You can add this thing in any order. इसका फ्लेवर चेंज हो गया है। चेंज होगा, अभी नहीं डाला था मैंने। नहीं डाला था तो उसका टेस्ट ऐसा है, हाँ। अगर हम वो डालेंगे तो टेस्ट चेंज हो चेंज जाएगा, आएगा। वो दूसरा सैलेड दूसरा टेस्ट हमें हाँ, आने लगेगा। ठीक है, So then if नमक I'm डाला not ना? allergic, I take the rice seeds and pieces ठीक है, of चलो डाला नहीं mustard डाला फिर खत्म। if you want half, or you go online and see India में आपको डलता है। चीनी कम लग रही है, कर सकते Some of them हैं। have, some of चीनी them कम लग रही है, don't. शहद डाल दो, शहद डाल दो। नींबू कम लग रहा है, नींबू डाल दो, नमक कम डाला, नमक डाल दो, काली मिर्च कम डाल इसको दो, टेस्ट कर सकते हाँ। हैं। कई बार क्या होता हाँ, है, हाँ, उसको तो करो ही Interior ones have. ठीक है, Good brand. आपको एक ड्रेसिंग तो ये हो गया। ये हो गया। अभी थाई ड्रेसिंग सिखाएंगे। अब खाइए बताइए, आप इधर आ जाओ और इधर आ ये जाओ। जो अभी आपने सलाद खाया, ये इसका है। इसका है। जो अभी सैलेड, मेडिटेरेनियन सैलेड के नाम से, ये उसका ड्रेसिंग। देखो it depends कि आपको अगर ज़्यादा मीठा है तो आप उसमें शहद बढ़ा लो, है ना? खट्टा खट्टा। इसको Yes. खट्टा ज़्यादा खाना होता तो है, वो इसको खट्टा ज़्यादा खाना होता है, Yes. फर्क होता है। अब फिर मैंगो सैलेड। कोई भी मैंगो यूज कर सकते हैं, बट सफ़ेदा अच्छा आता है आजकल, फ्रेशी, इट्स मोर फ्रेशी। जैसे कोई थोड़ा सा कच्चापन भी होता है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे रेड आम Any party, मैंने आपको कुछ बनाई नहीं किया, चार अनाज बना के रहे और कुछ नहीं। तेल डाल रहे हैं, सनी खाली तड़का है, बाकी तो नमक, काली मिर्च। जब तक ये तेल हो रहा है, आपको कुछ बता दें, जहाँ तक मुझे पता है आप सब लोग के राम बेन साहब ग्लूटेन से परेशान है, तो जो भी सॉस वगैरह कभी भी बनाए, मेयोनीज, मस्टर्ड, तो उसमें पड़वा लें कि उसमें गेहूँ का मतलब लेबल को करके, कभी केचप भी हो सकता है, कभी मस्टर्ड भी हो सकता है, कभी कोई और सॉस भी हो सकता है। ऑलिव ऑयल यूज मैम ऑलिव ऑयल वैसे आप राइस ब्रांड भी है, राइस ब्रांड कर सकते हैं। Ideally it should be olive oil. We have used olive oil. कोकोनट ऑयल भी कोई चीज़ में वो भी use करते हैं। साउथ इंडियन फ्लेवर इससे पहले हमें क्या बनाया था, cook extra virgin olive oil. डाल सकते हैं। नो ऑयल शुड बी कुक्ड। मस्टर्ड भी डालना है इसमें ना? और जो नारियल का तेल है वो चलवाना नहीं, वो जो कुछ होता है वो कभी मत गलती से नहीं। कड़ी पत्ता,
तो सभी को आता है। अभी नारियल की चटनी बनाते होंगे तो एक थोड़ा नमक डाला, थोड़ा नींबू डाला। उसी में टॉस कर लो ना। वो गर्म हो जाएगा सर। काली मिर्च नहीं 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 वो डाला लक्ष्मण उसी में टॉस कर लो, उसी में टॉस कर लो। नहीं वो डाल सकते हैं वैसे हल्का डाल और नींबू नींबू डाल दिया। और लाल एक ही डाला। It's the easiest and the yummiest. Is it calorie? Oh, you are under me. No worries about calories. You are on autopilot mode. आप खासा करके तो बढ़िया बढ़िया इसमें डाल वो वाले। अच्छा। Sorry, ये सलीम के हैं। ये he is a developer. He is a real estate developer. लक्ष्मण इस तरह से मूव करो ना उसको। Put it like this. So they can see. मतलब खीरा, ब्रोकली, पत्ते, शिमला मिर्च। आप बताओ क्या क्या है इसमें, आपको क्या दिख रहा है? इसमें है खीरा, ब्रोकली, शिमला मिर्च और प्याज और सैलड पत्ते। लाल चुनी। लाल पीली दोनों। हाँ जी दोनों। ठीक है। ठीक। ये है इसकी ड्रेसिंग। इसकी ड्रेसिंग को मैं थोड़ा डीकोड कर दूं सबको। Right. Made with a lot of peanuts. वही ingredients. नहीं अभी मत डालना, इसके सामने डालना ना, इधर रख लो। Roasted peanuts, walnuts भी डाल। Roasted peanuts. That's an easy way to remember. It has coriander leaves, it has garlic, it's a Thai recipe. So green Honey. chilies and lemon कौन सा? अच्छा ये ठीक। एक बार हिंदी में बता सकते हैं? धनिया है, हरी मिर्च है, लहसुन है, शहद है और रस है नींबू का। नींबू का रस। ठीक है। इसको सारा मिक्स पीस लेना। मिक्सी में पीस लो। चटनी बनानी है इसकी। लहसुन भी है चटनी में। लहसुन धनिया। इसमें पुदीना नहीं है। पुदीना नहीं। पुदीना नहीं। पुदीना नहीं, खाली धनिया। धनिया। धनिया, लहसुन हाँ जी। और मूंगफली। ग्रीन चिली जैसे पेस्तो में पाइन नट्स यूज करते हैं, वी हैव यूज्ड मूंगफली इन इट। ऑफ कोर्स यस। सर ये ड्रेसिंग सिर्फ इसी सलाद के लिए है, एक ही के लिए। नहीं किसी में भी यूज कर सकते हो यार, वैसे ये चटनी है यार, चटनी है। इसमें कैसे में यूज कर रहे हैं? इसमें बस टेस्ट इसका आएगा, मूंगफली, यस लहसुन भी हो गया सारा। राइट। डालेंगे सॉल्ट तो डलेगा। लोग कैसे ऐसे कर लेते हैं, लोग सॉल्ट नहीं डालते, वो ब्लैक हो जाएगा। अब चटनी बनाएंगे उसमें सॉल्ट नमक तो पड़ेगा ही मैम। अरे अरे सॉरी अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है। नहीं बात सॉरी की नहीं, अब ऑक्सीडाइज हो जाता फायदा है। नहीं लिखा हुआ है। हम नहीं अच्छा डालते। लगता है ये लिखा ना यहाँ पर क्या बोलते हैं कप स्लाइस के लार्ज है पीली शिमला मिर्च। इट हैज टू बी, हाँ यस राइट। नहीं है ना यहाँ पर ड्रेसिंग का ही है। रेसिपी में मेयोनीज कहाँ है? ऑर्डर। सारा नमक होता है थोड़ी सी। इसमें मेयोनीज
नहीं नहीं नहीं, इट हैज़ नो मेयोनीज इन इसमें ना ये लिखना होगा ना कि ये जो You want a smooth consistency like mayonnaise. टू मच ऑफ हिंदी यस Like mayonnaise, that consistency. But you don't have to add mayonnaise. Next batch. घर में कुछ नहीं, खीरे से ही बना दो। क्या खीरे से क्या? नहीं कह रहे ना, बीज पत्ते सारे जरूरी होने चाहिए, मैंने नहीं, छह नहीं, चीज़ें बना सकते हो। हाँ, you can make it with a simple ingredient or ये स्टोर हो सकता है हफ्ते 10 दिन around हाँ, 3 or fridge. फ्रीज फ्रीज Freeze. Tasting time. आपने दे दिया था सबको? लक्ष्मी अगर टेस्ट कम लगे तो ऑर्डर। Very nice. हरी मिर्ची के बदले काला मिर्ची डाल सकते हैं जगरी पाउडर लाएं ऊपर हम। अच्छा ठीक है, फिर हम वही सॉल्ट यूज़ कर लेंगे। We'll make sattu bhel. Right. So we have added chopped tomatoes, हाँ जी So sattu is available ready-made outside also. coriander leaves chopped, और बना लेंगे तो खाएंगे नहीं वो। And you can Tomato make it and- with the skin of the chanas or without. This recipe कोई बात नहीं, is हो not गया। there in the document. So this is a last minute addition. भेल The flyer, Murmura. not the recipe. The recipe is there because everyone knows Alright. Murmura. Add this salt chutney. That's it. और नींबू। इसको मिलाने के बाद वो डालेंगे। sattu तो नहीं डालना. नहीं, सत्तू अब डालेंगे लास्ट। यस ठीक है, बहुत गीला हो जाएगा। ये कौन सा चना पीस है? रोस्टेड चना है। Do you have some of that? We have used all of them. The छिलके वाला ना? छिलके वाला, यस। कम ही डालना। ये चाय के साथ बहुत अच्छा थोड़ा नींबू और डाल दो। कोरिएंडर and then we have added murmura in it, lemon juice or salt powder, salt and then sattu powder. It's more like a bhel papdi. Yes. ऐसे में से हाँ So generally we procure it from the market. It's ready-made available. आप लोगों को उसका तब तक सामान निकाल दो।
बीटरूट की। नहीं, पहले सामान अलग निकाल के रख दो फिर दिखा दो। नहीं डालना था पर अभी दिखाने के लिए तो चाहिए ना। बेसिकली डालना इसमें ये है ना, इसमें रेसिपी इसका। हाँ जी जैसे ये है ना, हाँ जी मैम। अगर आप एक एक करके उतार सकते हो पर जितने उतार सकते हो आप उतार दो। हाँ जी, इतना निकाल दोगे तो हाजमा बेटर होता, गैस नहीं बनता। चुकंदर बॉइल्ड बॉयल, पर ये ताहिनी या तिल, ये ताहिनी है। तिल भून के, तिल का भून के उसका वो चटनी जैसे बनाता है ना, हाँ जी ये इसलिए। मार्केट में ताहिनी मिल जाती है। ताहीनी और हम ये घर में ही बनाते हैं ना, जैसे घर में भी तिल ये तो मैं मार्केट से लाया हूँ, पर अगर आपको according to the test, no unless you have a specific reaction. नींबू का जूस, बाकी ताहिनी, जीरा पाउडर, Even the that pepper flakes, they look pretty on. एक ना सूप में डाल दें, उसी के साथ डाल दें। तो चिकन है वो कोई नहीं ले रहा। बस अब ये जो बना है इसको पीछे रख देते हैं। जिससे हमने चपाती बनाना है, फुल्का बनाना है, स्टफ पराठा बनाना है, तो जब एक कप करीब पानी या पौना कप बट कर दें इंडक्शन बहुत है। शुरू। हाँ जी, इसमें नाप की तरह अपने पानी, हाँ एक कप ना, इसमें प्लस माइनस आपको अपने आप देखना पड़ेगा, हर आटा फर्क होता है। बंद कर दें इंडक्शन, हो गया। तो थोड़ा दाल बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 चीज़ें बनानी है ना, वो स्टार्च निकल के रोटी, आने से पानी फुल्का, नान और पराठा। बॉयल पानी चाहिए। इसमें करते हैं बॉईल। 1 मिनट ना, थोड़ा सा होता है। पका हुआ चावल अगर लेंगे और उसमें थोड़ा चावल का आटा बना देंगे तो अपने आप बन जाएगा। नहीं चला था अब अब ये बॉल बन गया। वेजिटेबल रोटी बना ली ना, इसी में बनते टाइम में मैं थोड़ी पालक, थोड़ा अनियन डाल देती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के थोड़ी देर 15 मिनट रख के रखती हूँ, फिर ऑलिव ऑयल लगा के फिर डालती हूँ। और अगर फुल्का बनाना है तो अभी ऐसे है ना, तो अभी उसी टाइम बना लिया। हाँ, so I've been baking this. Yesterday you made from leftover dough, आपने 2 दिन पुरानी डो का पुरानी तो और अच्छा बनेगा। और अच्छा हाँ, हाँ पुरानी तो और अच्छा बनेगा। और उसका टाइम नहीं देगा। ऑलिव ऑयल, पुदीना नहीं, बेसिल, बेसिल। सारा बेसिक इसमें पुदीना भी डाल देंगे ना तो और भी अच्छा
better for your this method of extraction is very unique. Oil pulling as well. थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। नहीं, एनी प्लास्टिक बैग। इसमें क्या सूखा प्लास्टिक में चिपकेगा नहीं। सर इसमें चिपकेगा नहीं सर, इससे चिपकेगा नहीं और पतला बनेगा। मक्की की रोटी चिपकती नहीं, खाली ड्राई ना हो। For weeks? For 1 week. No. Won't last. मैं बताऊँ मैंने क्या किया था शेफ? थोड़ा तेल लगा देते हैं अंदर हल्का चिपके। Lakshman, let them do. बच्चे तो लगाते हैं जिम जाते हैं, बच्चे तो जिम जाते हैं, इतना ग्लूकोज हुआ तो ये प्रोटीन खाते हैं, कितना हुआ माय सन ओनली गिफ्टेड टू मी। तो क्या करेगा बहुत कम आता है कोल्ड कॉफी पीती दूसरा तरीका से एक लड़की है मैं 15 मिनट कुकिंग करके जाके कर बैठा जब मैंने स्टॉप पे रोटी बनाया नहीं बना चलो जस्ट काइंड ऑफ गोल अच्छा किसी ने बनाने ट्राई करो बनाते बना अब तो स्टफ वाला सब that very soon there will be buffets of gluten-free food in Bangalore. Started. popular demand. And even quinoa. जिक्रा बोलते हैं उन लोग जिक्रा। अगली बार कोई नाप नहीं चढ़ रहा है जिक्रा आज एक बाइट खा लेती नहीं खाते हैं नहीं मेरे को एलर्जी है किचन में जाके देखना पड़ता है ना कि छोड़ कर क्या करना गांव में तो मडुआ भी कहते हैं ना जी मडुआ ऐसे ही रंग ये जो इसी वो है ना फॉक्सटेल मिलेट हमारे मम्मी वगैरह के टाइम पे इनको चिड़ियों को दाना डाला जाता था कंगनी बोलते थे अभी भी कंगनी गांव में पहले कोई खाता ही नहीं था कंसीडर करते थे नहीं रागी को लिवर क्लास जो गरीब लोग हैं खाली वही खाते हैं फैमिली ऑफिस की फॉक्सटेल मिलेट की मैंगो विद दिस वन पुदीना Last recipe for today, and then we'll continue more on Thursday.
को सारे मेन कोर्सेज नॉन वेज सैलेड वगैरह फूल गोभी है, 1 कप फूल गोभी है, उसको कद्दूकस करके उसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए कर लिया था। जब ठंडा हो जाएगा उसको मसलिन पतले कपड़े में डाल के उसको छान के पूरा पानी निकाल लेना। तो पानी निकालने के बाद उसको एक बॉल में रख के उसमें 2 बड़े चम्मच बादाम के आटे के डाल देना। बादाम को घर में पीस लो डाल के, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डलेगा, और 1 टीस्पून ज़ैंथम गम है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है, थोड़ा गार्लिक पाउडर है, थोड़ा सा ऑनियन है और सॉल्ट है, और 2 बड़े चम्मच चीज़ को ग्रेट करके। डो में डल जाता है? बेस में कह रहे हो? हाँ, बेस में, उसमें ना बेस में। और फिर उसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। पानी की जरूरत होगी तो डालना, अदरवाइज बड़ी अच्छी डो बन जाएगी। And I have connoisseur patients who are really particular about their taste. थोड़ी They are preferring it to the other. मैं तो यही cauliflower पिज़्ज़ा। I was struggling with sciatica pain, high BP और मेनोपॉज। देव मेरे से पढ़ने के लिए आया था। इन्होंने पहले मेरे से ये नहीं पूछा कि देव को पढ़ाना के लिए पढ़ाना, पहले मेरे को देखा, फिर बोला कल मेरे क्लिनिक में आना। पहले इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, फिर तो वो सफर बड़ा लंबा, फिर इनके बच्चे आए मेरे से पढ़ने के लिए, तो बड़ी लॉन्ग जर्नी है। जो फिर मैंने डाइट में खाया ना वो मैंने देखा, देखने के बाद इसीलिए मेरी पंचशील में क्लासेस स्टार्ट करवाई, फिर मैंने वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर दी, मतलब फिर एकदम से मेरा वेट बढ़ गया, फिर दोबारा से स्ट्रगल शुरू कर। मीना जी जरा रिपीट करेंगे क्या किया? फूल गोभी लिया, उसको अच्छी तरह पहले जो वॉश करना काट करके, और या तो उसको कद्दूकस कर लो। अगर कद्दूकस करना है तो 3 मिनट के लिए आपको माइक्रोवेव करना है। तो अगर बड़े बड़े पीसेस में काटना है तो उसको 2 मिनट के आपको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने उसको मसलिन क्लॉथ में डाल के उसको पूरा पानी अच्छी तरह से निकाल देना। जब पूरा पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद उस जो आपको कॉलीफ्लावर अच्छे से मैश हो जाएगा, आपने उसको एक बॉल में डाल देना। फिर उसमें अगर तो किसी को आलमंड से एलर्जी है तो वो उसमें आलमंड की जगह कोकोनट फ्लावर डाल सकता है। और मैंने इसमें 3 टेबलस्पून आलमंड फ्लावर डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है ये एरारोट डाला है, और 2 टेबलस्पून मैंने चीज़ को मैंने ग्रेट करके डाला है, और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, गार्लिक पाउडर है, थोड़ा सॉल्ट है, ज़ैंथम गम है, पिंच बेकिंग पाउडर है, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि चीज़ से ना एकदम से बाइंडनेस आ जाती है, एकदम से वो ना जुट जाए। अच्छी तरह से डो बना के फिर उसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना। मैंने फ्रिज में रख के इसको अवन को गर्म करके, तो मतलब पहले 2-3 मिनट के लिए अवन को गर्म किया। ट्रे में मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के बॉल इसकी थोड़ा सा डो लिया, उसको बॉल बना के, और मैंने ट्रे में ही उसको प्रेस करके ना उसकी पिज़्ज़ा की शेप दे के साइड से थोड़ा सा ऊपर उठा देना, थोड़ा मोटा करके, फिर हल्का सा ना उसको मैंने प्रिक किया। फिर 5 मिनट्स, पहले 10 मिनट्स, फिर थोड़ा पलट के, क्योंकि कॉलीफ्लावर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर 5 मिनट्स, बस रेडी है। फिर उसके बाद टॉपिंग तो quite tedious, huh? But it is giving the taste of brunches also. That's the beauty. Like a bruschetta. हाँ, बिल्कुल। और जो मैंने सॉस बनाई है वो भी मैंने घर में बनाई है। We also make it at tomatoes. Amazing. तो है ना? हाँ, Cheese, she said, is used also for binding. बाइंडिंग के प्रशांत प्लीज। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक कुक नहीं जीतता, एक मैडम को, यहाँ 7 मैडम्स हैं। राउंड ऑफ छाता क्या बात जाओ। वेरी गुड। applause for strawberry. Very good. Thank you. थैंक यू सो मच। Very good. अब नाउ द के गुड़, मूंग दाल, नहीं, बादाम, काजू, अखरोट, मखाना, सीड्स एंड गोंद। ये गुड ड्राई फ्रूट लड्डू है, गोंद वाले। मैं इंग्रेडिएंट्स अच्छा, She was asking. गुड गर्ल। Sorry about it. अरे नो, मैं आपको शुगर फ्री से खिला दूंगी, ऐसी क्या बात वो है? मैं नहीं खाती। नहीं, बड़ा अच्छा टेस्ट खाना मेरे हाथ के। मैंने तो बहुत दिन उगाया भी स्टीविया और घर में। अच्छा, बट वो एंड का जो टेस्ट होता है ना, फ्रेश स्टीविया डाल के सुबह की चाय में एक चम्मच चीनी,
I just avoid it. Nothing to do with it. हाँ गोंद है I just avoid sugar. गुड़ बहुत कम गुड़ है जस्ट मतलब 20 to 25 grams really चलिए आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं. I'll take half. I'll take half. हाँ तो ये गोंद बहुत ठीक है. बहुत बढ़िया. इसमें सेसमी भी है. That's a इसमें मखाना है और इसमें क्या बोलते हैं काजू है, बादाम है, वॉलनट्स है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, किशमिश है, डेसिकेटेड कोकोनट है, गोंद है और क्या नहीं सब और क्या प्योर घी में बने. बिस्किट वगैरह मत खाइए. हाँ ये मैं तो इसे ये भी नहीं खाती. Hi, my name is Aditi and I've signed up for Ishi's Train the Cook program. This is my first that I'm attending. I was very keen to understand everything about millets and how I can cook millets in my house, and today is day 2. Day 1 was very interesting. I learnt the basics of how I can make an amazing millet roti, not just a roti in fact, a millet parantha, stuffed millet parantha and tandoori rotis and various healthy salads. An interesting gazpacho soup, and there were so many other elements that we learnt about, you know, things to keep in mind in the kitchen in terms of healthy cooking and nutrition. So I've already tried 4 of those dishes that I've learnt on day 1, which was an amazing gazpacho soup, the stuffed paranthas, a Thai salad and a sattu bhel. And I am so excited to learn a gluten-free pizza base, which I'm going to be learning today. And all those 4 things that I've tried were so healthy and tasty that at no point was I feeling that I'm missing out on anything. Stuffed parantha, but was a winner for me, so which was also my breakfast today. So I'm excited, and I hope today will be an exciting day too. Thank you. स्टार्ट से ओके. हेलो नमस्ते, मेरा नाम राजदत्त भट्ट है. मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, कुकिंग, और मेरे साहब ने मुझे यहाँ क्लास पे लगवाया है कुछ रेसिपीज़ सीखने के लिए. और जो भी मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, मुझे अपने आप पे बस विश्वास है कि वो अच्छा ही बनेगा. और मैंने 1-2 चीज़ यहाँ से जो मैं घर जाके ट्राई किया हूँ और वो मेरे साहब को अच्छी लगी है. और एक मैंने और तो कुछ नहीं, पेस्टो बना के मैंने सर के आगे पेश किया है, तो वो बहुत अच्छा लगा है. और भी मैं अच्छा ही बनेगा, मुझे विश्वास है. थैंक यू. Hi, I'm Archana Kapoor. I have come from Panchil. I have known Ishi Khosla, Dr. Ishi Khosla for very long, and she taught me proper eating, portion eating, all that thing which can help the health. So when this flyer came up about training the cook, I said, why not? Before the cook, I would like to learn. So very interesting things, like we always assume that salad dressing would be more liquidy. Here we learn thick salad dressings with normal ingredients. So mango Thai salad, Thai salad green one was a big hit. Mango salad, though I don't eat mangoes, but at home they were a big hit. Soups were there, and today the second day, that was the first class, and second day we are going to learn on millets, which is the very important ingredient now, and no age is there to learn or unlearn. So that is my motto, and unless I learn, how tell I my boy to cook it rightly? Thank you. हाय, मेरा नाम सनी कुमार है. मैं ईस्ट ऑफ कैलाश से आया हूँ. मैं यहाँ मैम इसी खोसला मैम के यहाँ पे, उन्होंने डाइटिशियन है जो काफ़ी अच्छे से तरीके से बनाना सिखाया है और कम समय में काफ़ी कुछ सिखा दिया उन्होंने. जो मैंगो सलाद हो गया और भी बहुत सारे वेजिटेबल सलाद हो गया वेजिटेरियन में, और सूप भी काफ़ी अच्छे हैं जो काफ़ी कम समय में अच्छे से बन जाते हैं. आप पहले से बना के रख सकते हैं और कम समय में आप तैयार करके दे सकते हैं, जो मेरे सर को काफ़ी पसंद आए. धन्यवाद.
Hi everyone, welcome back to day 2 of our Train the Cook series, and hope you enjoyed the first day and made all the delicious soups, salads, dips that you were taught here, that we had demonstrated here by Chef Lakshman and our senior chef here. Today we're going to do main courses, we're going to do desserts, and we're going to be starting with the banana cake. Yes, because we'll start with the banana cake. the batter needs to be made and it will be baked in front of you so that you eat a slice before you leave. So over to chef. सबसे पहले जो हमने परसों किया था, मेरे को आपसे फीडबैक चाहिए, आपने क्या बनाया और उसमें आपको क्या परेशानी आई। अगर आपको कुछ परेशानी आई है तो आप पूछिए, अगर उसमें कुछ आपको पूछना है, कुछ प्रॉब्लम आया, आप भी बताइए। So I tried the stuffed paranthas Right. yesterday and today. On the first day my parantha came out very soft. Right. I had kept it for 1 hour, the atta. Today I made it fresh and within 10 minutes I used the atta and it was hard. So is there a rule that am I supposed to keep the dough for about 1 hour before using it for a parantha or a roti? नहीं जब yes. So it depends. Our atta 0G ka brand hai. Both times? Both times. So the longer it sits, the softer it will become. But that day, whatever you had was done right there, and it was soft. And it was soft. So it depends on the the moisture levels maybe were not enough. And he cooked it for longer. Correct. It has a lot of variables, and if you're able to get a fix on how much and whatever quantity of atta and the ratio, then I think even if you have more time or less time, you should be able to get the same result. And I think but as a rule, if you make a dough sit longer, is minute it will swell up and then I can even make a puri out of the same dough 100% without adding anything else. Paranthas I had. Yeah. So just one more question regarding the wet stock. I think I was a little confused on the how to do it. The once I've put everything in it, and Right. I'll cook it for 1 hour, and then can I leave it overnight in the cooker? Yeah, you can do that. Just leave it. Yes. Yes, ideally they can do that. On slow cook. Wet stock. Wet stock. So I'm saying I was a little confused on the mechanism of it. So after I put everything, char grilled everything, and cooked it, and for 1 hour in the pressure cooker, can I switch off the gas and let it be in the pressure cooker for overnight? Depending on the weather, but this if it's like really hot at night, in the morning nothing will happen. Okay. But then immediately cool it. Immediately cool it. Rapidly. आपको कुछ और किसी को कुछ पूछना? बनाया था किसी ने? मैंने वो बनाया क्या नाम है पेस्टो, तो उसको मैंने चिल्ला के साथ साथ किया हूँ। वैसे तो किसी चीज़ के साथ खाना चिप्स वगैरह तो खाते हैं वो तो किसी के साथ भी खाते किसी के साथ जैसे हैं, चटनी खीरा वगैरह, गाजर वगैरह, ये इसके साथ भी तो सर को पसंद आया, अच्छा लगा। बस बाकी आप कोई पास्ता ट्राई के साथ भी दे सकते हैं। जैसे पास्ता के साथ भी पास्ता को उसमें पेस्टो में डाल के पेस्टो पास्ता नूडल्स भी बन जाती है। वो सब मैंने उसे रेसिपी देखा है, पेस्टो हम यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट अ स्मॉल सजेशन, जितनी भी लेफ्टओवर पराठे और रोटी वगैरह होती है, तो कट देम लाइक nachos and put them in the air fryer and they work like crackers. बनेगा फोटो लेके भी भेजिएगा। फोटो लेके भेजिएगा। पक्का पक्का मैं ठीक है, तो बनाना केक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बनाना केक विल टेक टाइम टू बेक। इनमें से आप लोग को में से किसी ने भी बेकिंग करी है? अच्छा, ओके। बेकिंग केक वेक बनाया? केक कोई बनाते हैं आप लोग? अभी इनको ऐसे समझाइए कि फर्स्ट टाइम। ठीक, चलो बोल ले लो। बेकिंग में सबसे बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ चीज़ें तो हम लोग अंदाजे से कहते हैं खाने पीने में बन जाती है। दाल में अंदाजे से डाला, सब्जी में अंदाजे से डाला, इसमें अंदाजा वाली इसमें एकदम नाप के जैसे रेसिपी ने बोला वैसे। एंड बेकिंग इज ऑल अबाउट टेक्निक। टेक्निक चाहिए उसमें। आपने थोड़ा भी उसको ऊपर नीचे किया तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, है ना? पहले 2 केले ले स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट। तो ये बताते जाएंगे, मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ है, कि क्यों सॉफ्ट होता है। सो आई विल टेल यू इन बिटवीन ड्यूरिंग दिस डेमो।
दे सकते। और मैम जो वीडियो बनती है कोई चैनल में आप डालते हो क्या करते हो? कोई चैनल का नाम बताना मैम ताकि मैं देख सकूँ। हाँ वो रहा ना ब्लेंडर। हाँ कांटा लेके आ रहा है इससे ही ला रहा और सब लोग किचन में जाते होंगे, सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। हाँ वो ला रहा है ना, नीचे बोला उसको, इसको मैश कर लो नहीं तो इससे। ओके हाँ डालो। यस तो इसको पहले एग वाइट और एग योक दोनों को अलग अलग करना है। You don't want to use egg, you can use curd also in this. Yes, you can use that. It's more or less same only. See, one egg is around 50 grams, 25 grams yolk, 25 grams egg white. So you can you know. 100 grams. Yes. Take it. तो ठंडे अंडे का करो आप, नॉर्मल एग का करोगे तो इतनी आराम से नहीं होगा। ठंडे अंडे में एकदम अलग हो जाता है, योक भी अलग हो जाएगा, एग वाइट भी अलग हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा भी एग योक होगा तो इस तरह से नहीं आएगा इसकी कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए कि थोड़ी देर में करते हैं, ये तब तक खराब हो जाएगा। यस ये ब्राउन शुगर है। जितना आटा डाल रहे हो उतना ब्राउन इसमें आमंड फ्लावर और मिलेट फ्लावर यूज कर सकते हैं। हाँ जी आपके पास और भी आटे हैं ग्लूटेन फ्री तो यूज कर सकते हैं, और आमंड का बादाम का आटा भी इसमें यूज इंस्टेड ऑफ राइस फ्लावर और मिलेट फ्लावर। विनेगर पहले इसको मिला लो। एक मिनट। हाँ एक मिनट।
गीला करो। 1 cup, half cup, 1/3 cup, Measuring cups. 1/3. 1/3 के डबल। हाँ तेल में भी कर सकते हैं। फॉर यूनिवर्सल बनाना केक बना रहे हो तो यू कैन पुट बनाना एसेंस इन, बनाना एसेंस डाल सकते हो उसमें, बनाना केक बना रहे हो तो। ये बेकिंग पाउडर, सोडा, बेकिंग सोडा। टेबल स्पून। जिन लोगों को स्ट्रिक्ट दूध की प्रॉब्लम है, मॉल्ट विनेगर नहीं है। बाद में डालेंगे ना, बैठ जाएगा सारा। हैवी हो जाते हैं और वो नीचे केक के नीचे बैठ जाएंगे। कभी कभी हम ड्राई फ्रूट बनाते हैं तो उसमें मिक्स कर देते हैं हम ना, अगर इसी स्टेज पे नट्स मिक्स कर देते तो जब बेकिंग के टाइम आता है तो सारा बॉटम पे नट्स जमा हो जाएगा। So now this is very important. Now you have to fold it. You need not to mix it. When I say fold it, इसको नीचे से ऊपर उठाना है। मैं बताता हूँ। देखिए फोल्ड ऐसे होता है, मिक्स करना ऐसा होता है। जब आप किसी चीज़ को ऐसे ऐसे घुमाएंगे और इसको फोल्ड करना, इसको ऊपर करते हैं, नीचे से ऊपर को लाना है। जब आप इसको फोल्ड मिक्स कर देंगे तो ये हार्ड होगा, ये बैठ जाएगा पूरा। नट्स को आप अगर ऐसे घुमाएंगे ना तो ये सब नीचे बैठ जाएगा। The moment you will start baking it, you will realize कि सारे nuts नीचे आ गए, बीच में कुछ है ही नहीं। No, it ऊपर on top of it. No, it remains on top. Brownies में pecan nuts. The idea is that you should not mix it, क्योंकि जब आप उसको mix करते हैं तो उसका aeration खत्म हो जाता है। और ऐसा this is not necessary कि आपको वैसे करना ही है उसमें। You just put it like this only. अभी इसमें डालेंगे नहीं जाएगा नीचे। You can do that. See, सबका अपना टेक्निक है जिसने जो करना, but yes. So there is एक कोई फिक्स मेथड नहीं है कि, बट मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी जितने बेकर्स हैं ना, जितनी भी नॉर्मल बेकरीज चल रही हैं, ये 50 साल से देख रहे हैं लोग। जब बच्चे थे उनके फादर यही करते हैं, उनके फादर यही करते हैं। अब वो टेक्निक वगैरह सब बंद हो गया, बट दे डोंट नो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, राइट। बट ऐसा नहीं है, आई डोंट फील कि दिस इज रिक्वायर्ड। वी हैव नेवर डन दैट। इट्स बीन 20 years वी हैव बेकिंग दिस थिंग। हम कभी नहीं करते, नेवर, वी नेवर डू दैट। तो कितना बड़ा है बर्तन, कितना वो डीप बना रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है सारा कि कितनी जल्दी पकेगा। और उसको करने का एक तरीका क्या है, जैसे ये केक है, आप उसको ना बीच में डाल के देखो ऐसे, और उसको यू पुल इट बैक। तो अगर इस तरह के जैसे उसमें केक पार्टिकुलर कच्चा कच्चा होगा तो पूरा चिपका हुआ आएगा। इफ इट्स कुक्ड इट विल कम लाइक इट्स एब्सोल्युटली क्लीन। सो दिस इज द बेसिक टेस्ट कि ये यही एक तरीका उसको टेस्ट करने का कि इट्स डन और नॉट डन, राइट। तो तब तक उसमें लगेगा मेरे ख्याल से आधा घंटा तो लगेगा उसमें फॉर श्योर। ये ईस्ट है, ड्राई ईस्ट। यू कैन यूज वेट ईस्ट ऑल्सो। हाँ, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई ईस्ट में बस ये इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है ब्रेड में लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, चीनी डालिए। चीनी इज़ बेसिकली द फूड ऑफ द ईस्ट, है ना, एक्टिवेट करने के लिए। और इसमें ल्यूकवार्म वाटर डालिए, ये थोड़ा ना फर्मेंट।
ड्राई ईस्ट कन्वीनियंट होता है ना कैरी करने में, यू नो, उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है, ख़राब नहीं होता। अभी आप 5-7-10 मिनट बाद देखना इसको, ये पूरा फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। नो नो, सबका रेशो अलग है, जैसे इसका पानी का रेशो अलग होता है, जेलेटिन का अलग होता है। इट्स इक्वल, हाँ इक्वल भी। द आइडिया ऐसा कुछ नहीं है कि ये रेशो ही है, इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा ऐसा वाटरी सा हो जाए, सो दैट वो फर्मेंट में, तो इन एनी केस यू विल ऐड सम मोर वाटर, तो इसमें कम ज़्यादा पानी हुआ तो चल जाएगा। जेलेटिन्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जेलेटिन्स को सेट करना होता है डेजर्ट्स को, ज़्यादा पानी हुआ तो इट विल नेवर वर्क। ठीक है, हो जाएगा 5 मिनट में। पर लेना ल्यूकोम वाटर ही है इसके लिए। इसके लिए पास्ता, ग्लूटेन फ्री पास्ता, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा देन आफ्टर दिस विल कम टू दैट दिस पिज़्ज़ा बेस। 1 or 5 minutes. Yeah, that's it. सब उधर रखो 1 मिनट। हाँ स्टार्ट करो, चलो मैं लगा उधर रख देता हूँ। यस यस, अल्दांते का प्रॉब्लम क्या होता है कि जनरली लोग कहते हैं कच्चा है ये, तो जनरली जाओगे ना तो जनरली इफ़ यू गो टू गुड इटालियन रेस्टोरेंट्स तो वहाँ पे पास्ता हमेशा आपको थोड़ा कच्चा ही मिलेगा, विच इज़ कॉल्ड अल्दांते, है ना। जनरली लोग अगर दो तो कहते हैं अरे ये तो कच्चा रह गया, कच्चा रह गया। एक कंपनी है हाई नेचुरा करके, उसके आपको स्पिनिच पास्ता भी मिलेगा, बीटरूट पास्ता भी मिलेगा, यू विल गेट वेराइटी ऑफ पास्तास। हाई न्यूट्रा शायद, यस यस, हाई नेचुरा है, हाई न्यूट्रा, आई डोंट, न्यूट्रा हाई, यस यस। सो इसका आता है पास्ता, इसके बहुत सारे पास्ताज आते हैं, बीटरूट आता है, स्पिनिच आता है, यू विल गेट वेराइटी ऑफ पास्ता। This one? Wine. We'll use this for fish. No, इसका substitute क्या है? फर्स्ट हमने लहसुन, प्याज इसलिए भी चाहिए ना, ये ना, हाँ। They say कि you have to de-seed it. ये तो होटल में ये करते हैं, उसके वेजेस काटने होते हैं, you know. You can use it anyway. घर के लिए तो there is no problem in it. अब जैसे होटल्स में कहते हैं यार वो सीधा क्यों काटता, आप उसके वेजेस काटो, it look good, है ना, वो de-seed नहीं होना चाहिए. Right. Yes, of course. Right.
वही है ना, वही हटा देते हैं तो then it's gone. And you can use dry herbs also in it. Yeah. It will enhance the flavor. Yeah. इसमें तो गर्म पानी डाला था, एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? गर्म पानी कम था यार। पास्ता उबालते हैं ना, तो पानी बचता है ना। कटोरी इधर है पीछे। नींबू को डाल सकते, किसी को डालना होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को मीठा अच्छा लगता है। You can add, yes. The parboiled, yes. इसमें हल्का गर्म पानी डालना पड़ेगा। इससे डालो ना, बड़ा है। अच्छा स्पून हो गया। Added green chili, इसी में यूज़ कर लेंगे ना पानी डाल के। हाँ, पानी तो जाने बस इसमें ऐसा कुछ आता नहीं ख़राब होने वाला। चावल होते हैं ना, चावल डालने समय चावल में सब्जियाँ हैं, सुपर बोल किनोवा के साथ भी बनते हैं। साबुत काकू तो उसके साथ पर है किनोवा जैसे, यस, मोर और लेस। उसके भाई बहन हैं। यस, फ्रॉम द सेम फैमिली। यस, विल शो देम। या सामान तो पड़ा ही है, एक बार घोल दे। बस यही। ये दिस इज मिलेट सुपर बोल जो आप खा रहे हैं ना अभी, ये वो है, हो जाता है। यस, हाँ पानी में उबाल के भी कर सकते हैं। यस,
पर इनके साथ जल्दी मांगते हैं, फिर जल्दी में कुक करना पड़ेगा। मीडियम साइज में 2 सीटी लगनी है तो क्या बनता है। पर ये है कि जितना ये फूल के हो रहा है इतनी सब्जी होनी चाहिए, सब्जी ज़्यादा उसके बराबर हो, उसके बराबर हो। वेट कम करने के लिए सब्जी ज़्यादा, ये कम। रेडी। और नींबू डालना है, पोहा बनाते हो नींबू डाल सकते हो, मूंगफली डाल सकते हो, मूंगफली में और टेस्ट आएगा। हाँ लेमन लेमन यस उसल महाराष्ट्रियन करी यस थोड़ा कोकोनट ऑयल डाल देना यस हाँ इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं आज टमाटर इमली का रस इमली का रस इमली या करी पत्ता नहीं, इसमें बॉयल हो जाएंगे। छोटे वाले हुए होंगे अभी, छोटे वाले ले जाएंगे। हाँ ऊपर ले आना। This is why we have used coconut oil in this. About Indian cooking is it's very forgiving. There isn't an exact quantity, not like this. Yeah. Less, more coconut, less, more ghee, whatever your taste. I always like the last ingredient to the least. Yeah, salt to taste. Salt to taste. English to taste. Fresh. One is always. Anybody wants stout curry? It's the same thing with fish. Fresh, yes. Crunchy yogurt. Crunchy and the coconut flavor is yum.
That last one is a different one, the curd. Beating the part is separate. The one you use for egg. इसका टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है. अगर 350 है तो 350 ही कम ठीक है. बने तो का या कच्चा लगेगा. शुरुआत से छोटा केक जल्दी हो गया, बड़ा केक अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उसमें गहरा होता है ना. अगर तो कच्चा होगा ना तो इसमें वो सारा चिपचिप होगा, सारा चिपचिप उसके साथ ही आता है. और ये साइडें छोड़ देता है. छोड़ देती है. छोड़ दिया ना. और ये हल्का सा ब्राउन निकालेंगे आराम से. जाली जो कटोरी ओवन में जाती है वही अब नहीं कर सकते. जो गहरा केक है ना, वो दूसरा वाला वो टाइम लेगा. अच्छा. छोटा केक जल्दी होगा. इसका जो ओवन का टेम्परेचर है वो शुरू से लास्ट तक उतना ही रखना होता है. आप केक बना रहे हो उसको 10 मिनट 15 मिनट पहले जलाओ. उसका टेम्परेचर आप चेक करना चाह रहे हो 350 होना चाहिए. अच्छा 350. हाँ, जितने में आपको बनना है. ये नहीं कि अभी 250 है तो फिर 300 पहुँच जाएगा. पहले 15 मिनट पहले ऑन करो और तब बनाओ. वो गर्म रहेगा तो उसमें लगाओ. 15 मिनट पहले 300 Fahrenheit था for 15 minutes and then put on the same preheated oven. Preheated oven. पूरी टेम्परेचर होनी चाहिए 350 जब आप अंदर डाल. 350. मिक्सिंग इज द सोल ऑफ द केक. अगर वो खराब कर दिया तो सब खत्म. तो पानी छोड़ देगा नीचे. अभी गरम कर डीमोल्ड करने के बाद अगर आप उसको मोल्ड में भी ज्यादा देर छोड़ दोगे तो भी ऐसे ही हो जाएगा. Take it out and put it on. Yes. अगर ये वाइन डालोगे फिर आप वो नहीं डालोगे, नींबू नहीं डालोगे. ये भी तो खट्टा होता है. वो डाल दो ना पीछे. वैक्यूम वो जो बहुत जल्दी हो जाएगी. इसमें थोड़ा सा निकल रहा है ना पानी, उसमें कोई पानी आपका कुछ नहीं है. वो जल्दी हो जाएगी. आपकी 5 मिनट के 10 मिनट के 5 के 7 मिनट के बीच में. ये फिट नहीं हो रहा ना इसमें. ये फिट नहीं हो रहा है. तो इसका बटन मेरा कहीं गया हुआ है एक्चुअली. वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि एरिएशन था ना इसमें, उठता है ना, फोल्डिंग था. अगर आप इसको फोल्ड नहीं करोगे तो सारा बैठ जाएगा, फिर इतना सा रह जाएगा. ये ऐसे इट विल कम. इसके बारे में एक बात मुझे पूछनी है सर. जैसे एग यूज ना, कोई एग नहीं, वही बोल रहे हैं ना, दही यूज करना है ना. तो दही कितना? सेम अंडे के बराबर. लो एक लो. 100 ग्राम दही. You want to try some more? कितना रह गया?
Either. But the taste of wine is not the taste of wine. ये उसके फिश के ऊपर Heart healthy food. This is Mediterranean cuisine. Lowest in इसमें क्या बना रहा है? यूज करना हाँ। ये है चिली। हाँ? अच्छा, उठा लेंगे, पहले ये बना लेते हैं। बस पिज़्ज़ा बेस और वो बच्चा स्टीव। हैं? ये बनाना तो रोज बनाना, रोज बनाना। हाँ हाँ यस। चीनी it's all about technique, you know. अब जो लोग एग यूज करते हैं वो भी खराब कर देते हैं. It is all about how are you know going to use the technique. एरी नहीं होना चाहिए. ये फ्रेश इसमें डालें आपने चीनी और ये, ठीक है. पानी और चीनी है. इसमें पानी है, चीनी है. तो मैं बना रहा था, मैंने कहा फिर आपके सामने बनाऊंगा क्योंकि मैंने छोड़ दिया. Optional, but cinnamon sticks are always you know. अगर आपको It'll enhance your you know this stew fruit. नहीं बना रहा था वो ताज़ा डाला, पर मैंने कहा फिर आपके सामने बनाऊंगा इसलिए मैंने छोड़ दिया. वैसे उसी स्टिक्स जरूर डालना. विदाउट सिनेमन स्टिक ये नहीं you know ये अच्छा नहीं लगेगा. Yes, you can try this. This is already cooked. बहुत है ना. Yeah, it's now done. It'll cook na in this heat only. So dalchini is the soul of this. So now we'll have pizza. Yes. Gloves in. थोड़ी चीनी लाना. सी मैं बताता हूँ आपको. 1 किलो फ्लावर में अराउंड 25 ग्राम ईस्ट होता है ना. अब इसका पर रेशो अलग अलग होता है कि पानी कितना एब्जॉर्ब करता है फ्लावर. जैसे मैदा है, अभी 1 किलो मैदा डालोगे तो आप उसमें मेरे ख्याल से अराउंड 2 किलो पानी जाता है ना. डबल सोक करता है. तो ब्रेड का तो एक स्टैंडर्ड है, उसमें 20 ग्राम 25 ग्राम ईस्ट डालते हैं. तो आप ड्राई ईस्ट डाल रहे हो कि वेट ईस्ट डाल रहे हो? तो वही आप लेके चलो 10-15 ग्राम के करीब, 15 ग्राम्स पर केजी. हाँ, बट जैसे फिर
अब बेकरी इज देयर इज नो फिक्स्ड मेथड कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4. अब जैसे मैदा है, मैदा बड़ा हल्का है ना, तो उसमें कम ईस्ट लगेगा. अब सेम प्रोपोर्शन में अगर आप जिस रेसिपी से ब्रेड बनती है उसमें अगर आप विल रिमूव मैदा एंड ऐड होल व्हीट फ्लावर, यू विल नेवर गेट द सेम रिजल्ट. सो देयर इज नो फिक्स्ड फार्मूला कि इतना ही ईस्ट डालना है, बट जनरली 15 ग्राम्स के अराउंड. राइस फ्लावर तो नाउ इट्स इजीली अवेलेबल. नॉर्मली क्या होगा, इसको सेल्फ में आपको साफ कर लेना, उसको ना अच्छे से मतलब हथेली से बहुत अच्छे से करना होगा. ऐसे नहीं होगा, इसको बहुत अच्छे से करना होगा 5 मिनट. तो उसके बाद छोड़ दो ऐसे करके, तेल लगा के ऊपर से गीला कपड़ा लेके उसको ढक दो, ऊपर से प्लेट रखो, फिर ये उठ जाएगी, फिर वो फूल जाएगी. फिर इसको बेल देना जैसे चपाती बेलते हैं. फिर इसको ट्रे में रखोगे, कांटे मार देना, ठीक है. कांटे मार के इसको 10 मिनट छोड़ दो, फिर ऑन में डाल देना 350 टेम्परेचर, 400 टेम्परेचर. वो आपको दिख जाएगी 5 मिनट, मतलब थोड़ा सा तो सिकाई जैसी हो जाएगी. उसके बाद आपको पिज़्ज़ा जब बनाना उसको डाल उसमें टाइम नॉर्मल पिज़्ज़ा जैसा मेन इसमें भूनने का. इसमें अभी 5 मिनट लगे नहीं है. 5 मिनट और भूनना होगा. ये तो कुछ नहीं किया है, 5 मिनट जो फिर वो आपको बिल्कुल You have made my day today. Really? Yes. You like plums? Yes. I mean, plums are normally spices as a dessert. When you spoil the color. And this you can make and keep it in the fridge for a long time. Recipes with I already ordered. Oh, Yesterday I ordered. While going home, Really ordered. One more? So there is a protein powder in this which you can put into anything, into your dough, into a smoothie or a soup, whatever. Oh, thank you so much. You can just have it with jawar roti also, like. Yeah, it's tasty. Okay, can I get some? Yeah, I was going to bring. I need one photo with Lakshma. Let's have a group picture again. Very good. You touch one thing. So the rest of it is like what we call spin-offs, the other benefits. Recalling better. But memory has become a very big challenge. Especially after COVID. Also, a lot of clutter of everything. Social media. But suddenly, no, that is there. But social media was always there. Yeah. But suddenly there are people who were sharp like, razor sharp. And now Right. So time to get on to what is COVID. Okay, yeah. So much. But this is not a joke. It's a treatment for Alzheimer's. Coconut oil. Yeah. Oh. Absolutely. And for other. Just add the raw. But first thing in the morning is probably the best. So you take alternative day. One day. I've given you one day key so that you get both. A lot of people who couldn't get out of their COVID, they were calling it long COVID, basically the side effects of medication. The only thing that worked for them was taking restoring the gut lining.
So it's all about the gut at the end of the day. Right. Yeah. And a lot of effort. And a lot of effort, right? But what you get, Payoff is what you worth it. get for that effort is way beyond. You have the energy to make more. So what I say, what you give up is far less than what you get. So I hope Geeta, she's a live example. Gagan was asked. पता ही नहीं क्या हो रहा है उस टाइम काम इतना था मेरे पास इतना काम था Geeta is a wedding planner and a stalwart. She's not just a wedding planner. She is the one who started the concept. She's it was her brainchild, and she is a stalwart. Everyone who works with her becomes a wedding planner. Oh, yeah, lovely. I know. Creativity to another level. Yeah, and she makes saris for all seasons, including weddings. अच्छा, what She has is an it? interest. Binasi. I know. So Nice to have you Mimi all. has a very bright idea. She was sharing with me. Why don't you? Like a kitchen finishing school for newlyweds, for brides to be. Actually, you know, एक अच्छे And grooms to की बहुत And this is where they don't know how to cook. They don't have a. I mean, a lot of girls are plumbing. Yeah, but what I loved about except the prep part, I understand. The recipes were quick. Yeah. You don't want to slog over Regular ingredients. Who is time? And if you have no easy in kitchen, who wants to slog? The regular home ingredients, nothing out of the world or And home outside. ingredients, like if we cook something, end of the day it's a 45 minutes, 1 hour job. But you need to learn that slight saute would also give you a good thing. Enhance something. Very quick. Very quick. If you teach in a traditional way, तो chicken marinade हुआ 24 घंटा. Butter chicken. Yeah, and if you tell your staff to do the prep, Prep is the worst. it's like really nice. Like cutting the veggies finely, cilantro, the dhania, everything. And ये सब काटने के बाद I keep in the tissue paper. कोई भी नहीं सूखता है. आप डब्बे में टिश्यू इस वाले पेपर में रखो, कटी हुई धनिया, मॉइस्चर अब्सॉर्ब होगा, आपका कुछ नहीं वेस्ट होगा इसमें. ये महंगी पेपर्स आप लाल मिर्च, हरी मिर्च खरीदते हो, 60 रुपए की आती है, अभी 1 महीने में आएगी. एक ब्रोकली 200 रुपए की, छोटा काटिए डब्बे में टिश्यू के साथ वॉश मत करिए. वो कह रहे हैं कि आपको कटी हुई चीजें जो रखनी होती हैं, अगर खराब नहीं प्रिवेंट करना है तो कागज ये वाला पेपर नैपकिन में डालना है. और छोटी बची होगी तो स्टॉक प्लास्टिक कम, एक तो उसमें मॉइस्चर हो जाता है वो फ्रिज में जाके, और ये एब्जॉर्ब करता है, और वो केमिकल वो ड्राई करता है. The moisture gets absorbed so it doesn't spoil. नहीं तो फंगस लगती है ना, वो फंगस नहीं लगती. That makes a lot of sense. Simple things, simple tips. So wonderful, and if you make anything, send us photos and give us feedback. And if you need more tips, yes, we're always there. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thanks. The fish can be made while you're sitting on the